एक समय की बात है। एक बच्चा एक गुरुकुल में पढ़ता था, जैसे दूसरे बच्चे भी पढ़ते थे। यह बच्चा शिक्षाविदों में थोड़ा कमजोर था, इसलिए हर दिन उसे शिक्षक द्वारा छड़ी से सजा दिया जाता था। यह क्रम आगे बढ़ता गया। ये एक दिन की बात है कि उस दिन गुरुजी प्रत्येक बच्चे की सीट पर गए और किए गए गुरु कार्य देखा। इस बच्चे ने अपनी आदत के अनुसार गृह कार्य नहीं किया था और सजा पाने के लिए अपनी खुद की हथेली गुरुजी के सामने रख दी। शिक्षक ने छड़ी उठाई और छड़ी को किनारे पर रख दिया और उसका हाथ पकड़कर गौर से देखा। फिर कहा, बेटा, मैं हर दिन तुम्हें व्यर्थ में ही पीट रहा हूँ। तुम्हारे हाथ में विद्या की कोई रेखा ही नहीं है। तुम कभी भी विद्या अर्जित नहीं कर सकते। तुम इसके योग्य ही नहीं हो। बस फिर क्या। इस बात से बच्चे को बहुत दुख हुआ और उसने शिक्षक से पूछा, गुरुजी, मुझे बताओ, विद्या रेखा कहाँ होती है? शिक्षक ने उसे विद्या रेखा का स्थान दिखाया। उस बच्चे ने कहा, मैं एक मूर्ख हूँ, मुझ में बुद्धि नहीं है। कोई बात नहीं, ये मुझे स्वीकार्य है, लेकिन मैं शिक्षा के योग्य नहीं हूँ, ये मुझे स्वीकार्य नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। वो बच्चा उसी क्षण गया और एक तेज धार वाली धातु लिया और उस स्थान पर एक चीरा लगाया और वापस कक्षा में आ गया। गुरुजी ने उसके रक्त और रक्त से भरी हथेली को देखकर पूछा कि ये कैसे हुआ? लड़के ने कहा, गुरुजी, मैंने अपने हाथों में विद्या की रेखा खींची है। क्या अब आप मुझे सिखाएंगे? मैं अध्ययन करूंगा, खूब मेहनत करूंगा। इस बच्चे को एक नया जन्म मिला और वो अपने पूरे प्रयास से पढ़ाई करता रहा। बाद में वो संस्कृत का पाणिनि बन गया, जिसका व्याकरण अष्टाध्यायी आज तक एक महान लिपि माना जाता है। दुनिया के विदेशी विद्वान अभी भी इस पुस्तक की सराहना करते हैं। इसलिए ये कहना कि यदि आपका संकल्प सही है तो आप अपना भाग्य खुद बना सकते हैं। कक्षा के एक कमजोर लड़के की तरह अपने दृढ़ संकल्प से महानता हासिल कर सकते हैं। पाणिनि 500 संस्कृत व्याकरण शास्त्र का सबसे महान प्रख्यात और नियामक था। उनका जन्म पंजाब में शालतुला में, उत्तर पश्चिम भारत के गांधार में, आधुनिक दिन पेशावर, पाकिस्तान में हुआ था। किसी भी क्षण हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ हो सकता है। केवल एक चीज ये है कि हम इस क्षण को किस प्रकार से देखते हैं।